द्वारे ते आणो
शांति के निकेतन शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय तपस्विरत श्री प्रभा मुनि जी महाराज साहब के चरणों में भावना वंदन नमन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। विशेष परसों सूचना मिली, संलेखना, व्रत आराधक, मौन साधक, समता विभूति, सरलता के संयम के साक्षात जीवंत रूप परम आदरणीय भगवत स्वरूप श्रद्धे श्रेष्ठी जी महाराज साहब, श्री प्रकाश चंद जी महाराज साहब, जिनका समाधि मरण की ओर भाव अग्रसर था और संलेखना के माध्यम से संधारे की तैयारी तक पहुंच रहे थे। लगभग 9.5 साल हो गए थे संलेखना को चलते हुए, जिसमें खाने पीने के द्रव्यों की मर्यादा भी कर दी गई। पहला आध्यात्मिक जिसे आत्मा की फिक्र है, जिसे किसकी फिक्र है? आत्मा की। जो आत्मा के लिए अप्रमत्तता सावधानी के साथ मोक्ष के मार्ग पर बढ़ते हैं। अब दूसरे हैं मिक्सचर, सामाजिक प्लस आध्यात्मिक, सामाजिक प्लस आध्यात्मिक, जहाँ दुनिया को वक्त देना एक कर्तव्य भी बन जाता है साधु का, मगर उस कर्तव्य के साथ उन बातों में रस लेना वो उसे सामाजिकता की ओर ले जाता है। आध्यात्मिकता भी। तीसरा पॉइंट है जस्ट सामाजिकता, जस्ट सोशल काम, सेवा के काम, जिन्हें इन चीजों में रुचि। मगर पूज्य सेठ जी महाराज साहब आध्यात्मिक संत थे। कैसे संत थे? जिन्हें आत्मा से प्रयोजन था, अपनी साधना से प्रयोजन था, अपने सांसारिक पिता श्रद्धे तपोधनी श्री बद्री प्रसाद जी महाराज साहब, असीम दृढ़ता के संस्कार उनको उन्हीं से मिले। और व्याख्यान वाचस्पति श्रद्धे श्री मदन लाल जी महाराज के पावन चरणों में तीनों ने दीक्षा, तपोधनी जी महाराज, सेठ जी महाराज और भगवान श्री राम प्रसाद जी महाराज। तो यदि हम सेठ जी महाराज के लिए कहें तो वो अजात शत्रु थे, उनका कोई शत्रु नहीं, ना तो वो किसी के बारे में कुछ कहते, ना ही उनको किसी दुनिया की बातों में कोई रस। मैंने भी 2 बार दर्शन किए हैं,
दीक्षा से पूर्व गुरुदेव ने जब होशियारपुर से बस जा रही थी तो कहा कि बहुत बड़े संत हैं तो उनके दर्शन वंदन करके आना चाहिए। तो माला पिरो रहे थे, या माला पिरो रहे हैं या पानी छान रहे हैं, पानी को संतों के लिए व्यवस्थित कर रहे हैं, और कोई आया है तो बस या मंगल पाठ सुना रहे हैं। अर्थात जिन्हें मानो दीन दुनिया की कोई खबर, आत्मा की खबर, अपने गुरुओं की शिक्षाओं की खबर, उसके ऊपर चलने की भावना में जो तन्मय रहते थे। और गुरुदेव तो फरमाते हैं कि उन्हें तो कई बार पावन दर्शनों का, वंदन का अवसर मिला, और बहुत ही सौम्य, शांत, सरल, विनम्र, भद्र आत्मा थे। और इतना बड़ा साहस संलेखना का, और संलेखना के साथ ही 6:15 बजे पता चल गया कि संधारा ग्रहण कर लिया। तो वो आचार्य भगवंत श्री अमर सिंह जी महाराज उत्तर भारत की परंपरा के देखा जाए तो उत्तम संत थे। सेठ जी महाराज कहते हैं, सेठ का मतलब तो जिसके पास पैसा हो, मगर साधु तो जर जोरू जमीन का त्यागी होता है, जो जैन साधु होता है। तो सेठ को यदि हम, क्योंकि सेठ तो एक बिगड़ा हुआ रूप है ना, एक स्लैंग में आ गया है, मगर संस्कृत में चले तो श्रेष्ठ शब्द से सेठ बनता है। किससे बनता है? जो श्रेष्ठ है, जिनका आचार भी श्रेष्ठ था, जिनका व्यवहार भी श्रेष्ठ था, जिनकी आत्मा की साधना भी श्रेष्ठ थी, जिनकी भक्तों के प्रति वात्सल्य भावना भी श्रेष्ठ थी, ना राग ना द्वेष, सबके प्रति समभावों की भावनाओं के साथ सबका मंगल चाहने वाली वो आत्मा थी। तो गहाना बहुत लंबे अरसे से पहले भगवान श्री जी महाराज साहब और उसके बाद सेठ जी महाराज साहब स्थविरवास, और उनकी पावन सेवा का जिन्हें भी लाभ मिला है, उनमें प्रमुख तो तपोमूर्ति, सेवा मूर्ति श्री सुंदर मुनि जी महाराज साहब। तो उन्होंने तो अपने जीवन को धन्य बनाया ही है, और भी जिन्होंने उनके पावन चरणों में रह कर के सीखा है और उनकी सेवा का लाभ कब कमाया है, उनकी अंतिम आराधना में, समाधि भावना में सहयोग दिया है, उन्हें भी आज पावन चरणों में वंदन है, अभिनंदन है कि उन जैसी सेवा भक्ति हम सबके भीतर आए। और सेठ जी महाराज की तरह निर्लेपता, निसंगता, दुनिया से अनजान और मात्र भगवान और गुरुओं की शिक्षाओं को जान करके उस पे मगन रहने वाले। तो ऐसे भगवत स्वरूप श्रद्धे श्रेष्ठ श्री प्रकाश चंद जी महाराज साहब के संयम में सुदीर्घ काल का संयम पर्याय है। बहुत लंबे अरसे देखे हैं ना, कहते हैं जो पुराना घी होता है, पुराना गुड़ होता है, उसकी कीमत भी ज़्यादा होती। तो ऐसे ही जिन्होंने इतने लंबे लंबे वक्त संयम पाला है, जिंदगी के कई प्रसंग देखे हैं, अनुकूल प्रतिकूल बहुत कुछ जिन्होंने देखा है, मगर फिर भी एक वट वृक्ष की भांति जो हमेशा अपनी जड़ों को अपनी श्रद्धा, अपने धर्म के साथ जोड़े रखे थे। तो ऐसे श्रेष्ठी जी महाराज साहब का मंगलमय कहे, शोक का विषय तो उन लोगों का होता है जिन्होंने कुछ कमाया नहीं होता। उन्होंने तो समाधि भावों की यात्रा में सम्यक आराधना की। जब गज सुकुमार जी का सुनते हैं कि उनके सिर के ऊपर अंगारे रखे गए, और उनकी समता, सहिष्णुता कि उन्होंने जरा भी उस वेदना में अपने स्वभाव को, आत्म रमणता को नहीं छोड़ा,
आत्म भावों में लगे रहे और सोमिल के प्रति भी जरा भी क्रोध नहीं किया। और जैसे ही केवल ज्ञान शपथ श्रेणी का आरोहण हुआ, केवल ज्ञान केवल दर्शन हुआ, और इतने में ही क्या हो गया, इतने में ही क्या हो गया, सर्व कर्मचार अघाती भी क्षय हुए और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो। और समीपस्थ जो देवता थे व्यंतर जाति के, उन्होंने उनका महोत्सव मनाया और क्या कहा, सम्मंग आराह्य, सम्मंग आराह्य, इनकी आराधना सम्यक है, इनकी आराधना सम्यक है, अर्थात इन्होंने शास्त्र के अनुकूल, भगवान की आज्ञा के अनुकूल आत्म भावों में रह करके अपनी साधना की। तो पूज्य श्रेष्ठी जी महाराज की भी साधना सम्यक है। कैसी साधना? उन्होंने सम्यक आराधना की, उन्होंने समिति, गुप्ती और यति धर्मों में रह करके अपने जीवन को निखारा, बहुत कुछ पाया। और वो तो निकट भवी आत्मा। कैसी आत्मा? निकट भवी आत्मा। मगर हाँ, जिन्हें उनकी छत्र छाया मिलती थी, उनके लिए यह वियोग का क्षण है, उनके लिए इस समय कुछ वेदना की अनुभूति का क्षण है, और समाज के लिए भी क्षति है, संघ के लिए भी क्षति है कि ऐसे महान संत का वियोग हुआ। मगर उनके पावन मंगलमय जीवन को जिन्होंने भी कभी करीब से देखा है, तो उनके जीवन को देख करके ही बहुत सारी सीख, बहुत सारी शिक्षाएं मिल जाती हैं। तो उनके पावन संयममय जीवन को आज स्मरण करते हुए उनके पावन मंगलमय जीवन को हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आपके गुण कण मात्र भी जिंदगी में आए तो हमारा जीवन भी आपकी तरह महकने लग जाए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ अब हम अपने प्रसंग पर लौट रहे हैं। श्रीमद् उत्तराधर्य सूत्र 29वां अध्ययन सम्यक्त्व पराक्रम। और सम्यक्त्व पराक्रम में हमारा प्रसंग चल रहा है सामायिक के ऊपर। किसके ऊपर? भले सामायिक आत्मा की उस अवस्था का नाम है जिस अवस्था में आत्मा सुख दुख, लाभ अलाभ, हर्ष शोक इन प्रसंगों के आने पर भी अपने आत्म स्वरूप को खोता नहीं, गवाता नहीं, मगर उसे मेंटेन करने के लिए श्रम तो लगाना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो उस लेवल तक पहुंचने का जो प्रोसीजर है, जो रास्ता है, उस क्रिया का नाम भी सामायिक है, उस क्रिया का नाम भी सामायिक है। तो सामायिक के 4 भेद। कितने भेद? 4 भेद। पहला नाम, दूसरा स्थापना, तीसरा द्रव्य, चौथा भाव। वैसे यदि हम डिटेलिंग में चलेंगे अनुयोग द्वार जी सूत्र के अकॉर्डिंगली तो बहुत गहराई में चले जाएंगे, मगर हम बिल्कुल सिंपल में चलेंगे कि आपको समझ में आ जाए। तो पहला है नाम सामायिक। क्या नाम? नाम सामायिक। जैसे सपोज किसी का नाम सामायिक रख दिया, किसी का नाम सामायिक रख दिया, तो वो सामायिक है मगर नाम का। कौन सा सामायिक? आर्द्र कुमार जी की कथा सुनी होगी आपने। आर्द्र कुमार जी, जिनके लिए आता है कि उन्होंने जब हाथी के लोहे के संगल छुड़ाने की घटना को लोगों ने देखा तो कहा ये इतने मजबूत बंधन छुड़ा के आ गया। तो उन्होंने बोला ये बंधन छुड़ाने तो मुश्किल नहीं है, वो कच्चे सूद के बंधन जो मैं इतने सालों में तोड़ नहीं पाया, वो आसक्ति के बंधन तोड़ने मुश्किल है। तो आर्द्र कुमार जी के पूरा भवों में चले तो उनका नाम सामायिक था, सामायिक मुनि। क्या नाम था?
तो खैर यदि किसी का नाम सामायिक रख दिया तो वो क्या है, नाम सामायिक। कौन सा सामायिक, नाम सामायिक। अब ऐसे कोई भी नाम रख सकते हो, बच्चों का नाम रख रहे हैं, संवर रख दिया। हम एक जगह थे, उनके बच्चों के नाम, पंचकुला की बात है, बेटे का नाम, बेटी का एक का नाम नवकारसी, एक का नाम पूरसी, एक का नाम समय। तो कहते महाराज इससे रिवाइज भी तो हो जाते, अपना धर्म कल्चर भी तो पता चलता है। मगर अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यदि नाम उसका सामायिक है तो उसके अंदर सामायिक वाले गुण भी हो, ये कोई डेफिनेट नहीं है। तो पहला पॉइंट नाम सामायिक। दूसरा है स्थापना सामायिक। दूसरा स्थापना सामायिक। सपोज कोई व्यक्ति सामायिक कर रहा है, सामायिक में बैठा है और उस व्यक्ति की किसी ने पेंटिंग बना दी, उस व्यक्ति की किसी ने कागज पे या उसकी फोटो खींच दी या उसकी मूर्ति बना दी, तो उसका नाम है स्थापना। उसका नाम क्या है, स्थापना सामायिक। जो सामायिक में बैठा है उस व्यक्ति को हूबहू वैसा उकेर देना या कुछ मिलता जुलता। क्योंकि जैसे जो लोग चेस खेलते हैं वो जानते हैं कि उसमें होती तो वो क्या है, हाँ, किसी को घोड़ा बोल देते हैं, किसी को हाथी बोल देते हैं, मगर वो घोड़े हाथी की तो पूरी शेप भी नहीं होती। और कभी कभी जब हम किसी के साथ सिमिलैरिटी दे रहे हैं, वो सिमिलैरिटी मिलती नहीं है। जैसे पत्थर को ही हमने क्या बोल दिया, प्लेन पत्थर को भी क्या बोल दिया, ये मेरा भगवान है। और यदि परमात्मा की आकृति में एक एक अंग को बनावट दे करके संवार करके बनाया है, तो उसे भी क्या बोल देते हैं, स्थापना। एक स्थापना जो मिलती जुलती हो और एक स्थापना जो मिलती जुलती ना हो, मगर उसका नाम क्या है, स्थापना सामायिक। कौन सी, स्थापना सामायिक। तीसरा है द्रव्य सामायिक। तीसरी सामायिक कौन सी, द्रव्य सामायिक का मतलब आप सामायिक की वेशभूषा में है, आपने आसन भी बिछाया, प्रतिलेखना करते जा रहे हैं, पाठ पढ़ते जा रहे हैं, बैठ गए हैं करने के लिए, मगर आपका उपयोग, आपका ध्यान, आपका फोकस आत्मा की ओर नहीं। अर्थात जिस क्रिया में उपयोग की शून्यता होती है, जिस क्रिया में उपयोग मतलब ध्यान, फोकस, कंसंट्रेशन, इंटरेस्ट, इन चीज़ों का लैक होता है, उस क्रिया का नाम क्या है, द्रव्य। द्रव्य अर्थात उपयोग शून्य क्रिया का नाम है द्रव्य क्रिया। तो विचार करना है, यदि कोई आपके घर में कोई आता है मेहमान बन करके, आप उसके आगे 10 तरह के मिठाई के डब्बे भी रख देते हो, ड्राई फ्रूट्स के डब्बे भी रख देते हो। रखने के बाद आपका ध्यान तो अपने मोबाइल में अपनी गेम का लेवल वो चल रहा है, उसको कंप्लीट करने में लगा है। तो सामने वाला क्या सोचता है, इसके मन में मेरे प्रति कोई भावना, तो वो जो फॉर्मेलिटी है, उस फॉर्मेलिटी का नाम क्या है, द्रव्य। उस फॉर्मेलिटी का नाम द्रव्य। या यूं कहे, एक है शरीर, एक है आत्मा, दो चीजें हैं ना, एक है शरीर और एक है आत्मा। जो बाहर की विधि है, बाहर की विधि तो फॉलो हो रही है, मगर भीतर जो उसकी आत्मा, उसकी जान है, उसकी और कोई ध्यान नहीं है। तो उस सामायिक का नाम क्या रहेगा, द्रव्य सामायिक। कौन सी सामायिक। अब चौथा पॉइंट है भाव सामायिक। भाव सामायिक का मतलब जब किसी ने सामायिक का पचखान लिया और क्या कहा कि ये 18 पाप जो सावध्य क्रिया है मेरे लिए इतनी देर, मतलब एक मुहूर्त है तो एक मुहूर्त के लिए करने लायक नहीं है, न मन से, न वचन से, न काया से, और करवाने लायक भी नहीं है, मगर अनुमोदना वाला स्लॉट रिजर्व रख लिया कि मैं उसकी गारंटी नहीं ले पाऊंगा। अब जिस व्यक्ति ने सामायिक ली और सामायिक लेकर के विधि पूर्वक आसन आदि बिछा करके बैठा है और उसका पूर्ण ध्यान
अपने भावों को चेक करने में, स्वाध्याय करने में या अपनी आलोचना करने में, जिससे आत्मा का स्वरूप निखर करके आए, जिससे आत्मा का संसारी स्वरूप से परमात्मा स्वरूप निखर करके आए, उस अवस्था की ओर जो प्रस्थान है, उस अवस्था की ओर जो गति है, उस अवस्था तक पहुंचने की गति का नाम भी भाव सामायिक है। क्या नाम है उसका? समझ आ रहा है ना? उसका नाम क्या है? भाव सामायिक। तो अब कोई कह सकता है कि मैंने आरत ध्यान नहीं किया, रौद्र ध्यान नहीं किया, सभी जीवों के प्रति मैत्री का, सहयोग का भाव रखा, मैंने इतनी देर तक दया का भाव मन में रखा और दया पाली भी। तो यदि भावना का ज्यादा महत्व है तो क्या द्रव्य क्रिया को छोड़ देना चाहिए? तो क्या द्रव्य क्रिया को छोड़ देना चाहिए? तो ध्यान देना है, भले भले हम कहें आत्मा की कीमत है, मगर आत्मा की प्रेजेंटेशन भी तो शरीर के माध्यम से, शरीर की क्रियाओं से ही होती है कि उसके भाव कैसे हैं। इसी प्रकार भाव सामायिक की भी शोभा कब है? जब साथ में उसके कौन जुड़ा हुआ है? द्रव्य सामायिक। और द्रव्य सामायिक की भी शोभा कब है? यदि उसके साथ भाव जुड़ा हुआ है। अब विचार करना है, यदि भाव सामायिक की कीमत है, यदि भाव सामायिक की कीमत है, तो क्वेश्चन आता है द्रव्य सामायिक को इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है कि कपड़े बदलो, सामायिक की वेशभूषा में बैठो, ये पूंजनी होनी चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए। तो वेरी सिंपल, भाव सामायिक यदि तीर्थंकर करना चाहते तो वो घर में कर लेते। क्या कर लेते? बोलो। घर में कर लेते ना। आरत रौद्र ध्यान का त्याग करना है, वो उसी कॉस्ट्यूम में, राजसी वेशभूषा में ही कर लेते। मगर उन्हें था कि घर में रहकर, गृहस्थी की वेशभूषा में रह करके भले हम कर सकते हैं, मगर इतने लोगों को यदि प्रतिबुद्ध करना है, उनके तरने में निमित्त बनना है, तो उन्हें इस वेश का इम्पोर्टेंस भी समझाना होगा। इस वेश का इम्पोर्टेंस भी, महत्व भी तो बताना होगा। भले हम सुनते हैं गृहस्थ लिंग सिद्धा, भले हम सुनते हैं अन्य लिंग सिद्धा, अन्य किसी संप्रदाय की वेशभूषा में भी व्यक्ति कर्मों से मुक्त हो सकता है, गृहस्थ की वेशभूषा में भी किसी को केवल ज्ञान हो सकता है। मगर यदि सिर्फ इतना ही ऑप्शन रखेंगे, बाकी ऑप्शंस को डिलीट कर देंगे, तो भी हम मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? क्योंकि 15 भेदे सिद्ध के आते हैं। तो हम यही बोलें जी भाव ही सब कुछ है, तो फिर तो द्रव्य का या द्रव्य बाह्य कॉस्ट्यूम का तो कोई विधान करने की जरूरत ही नहीं थी। 23वां अध्याय जब हम केशी गौतमी जी का पढ़ते हैं, तो इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज से क्वेश्चन करते हैं। कौन? भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा के बड़े ही सुविख्यात महासंत रतन श्री केशी श्रमण जी महाराज। क्या प्रश्न रखा कि हम लोग तो किसी भी रंग का कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं, और आप लोग कौन सा कॉस्ट्यूम पहनते हो? वाइट कलर का पहनते हो। तो इस वेशभूषा से क्या होगा? इस वेशभूषा से क्या होगा? तो उन्होंने समझाया गौतम स्वामी जी कि पहले तीर्थंकर भगवान के टाइम के जो लोग होते हैं वो ऋजु जड़ होते हैं। ऋजु मतलब सरल है, जड़ मतलब उनकी मति बहुत ज्यादा विलक्षण नहीं होती, जितना समझा दिया उतना ईमानदारी से करते। और बीच के 22 तीर्थंकर के समय में कैसे हैं? ऋजु प्राज्ञ। ऋजु मतलब दिल से सरल है, वक्रता नहीं, टेढ़ापन नहीं, पाप को छिपाने के लिए नई नई टेक्निक्स कोई बनाते नहीं। और प्राज्ञ का मतलब यदि एक चीज समझाई है, ये चीज गलत है, तो इस कैटेगरी की और भी जितनी चीजें होंगी वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि हमें इनके साथ वाली वो चीजें भी करनी नहीं है। तो बीच के 22 तीर्थंकर भगवान के समय में मैक्सिमम कैसे साधक रहते हैं? जो ऋजु और प्राज्ञ। कैसे? बोलो।
रिजु और प्राज्ञ रहते हैं। मगर भगवान महावीर स्वामी के शासन में जो मैक्सिमम मेजॉरिटी है आत्मा के परिणामों की, वो आत्माएं कैसी है? वक्र जड़। कैसी है? वक्र जड़ का मतलब पहले तो उन्हें जल्दी से कोई चीज, जड़ता का मतलब है समझ नहीं आती, समझ आ जाए तो अपनी गलती को ढकने के लिए वक्रता, कहीं ना कहीं कपट का सहारा ले लेते हैं। अर्थात जो यथाख्यात चरित्र है, यथाख्यात का मतलब क्या होता है? पांचवा चरित्र कौन सा है? यथाख्यात। यथाख्यात का मतलब वो जैसा कहते हैं, वो जैसा कहते हैं वैसा करते हैं, जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। मगर आज के टाइम में देखो, यदि यथाख्यात चरित्र आ जाए तो सर्व कर्म क्या हो सकते हैं? केवल ज्ञान पैदा हो सकता है और फिर सिद्ध गति हो सकती है। इट मीन्स आज के टाइम में यथाख्यात चरित्र कहने को तो बहुत कुछ कहा जाता है, ऐसा करना चाहिए, आत्मा के लिए ये जरूरी है, मगर कहीं ना कहीं अपनी कमियां उस व्यक्ति को अंदर से एक्सेप्टेंस नहीं आ पाती, और यदि आती है तो बाहर उसको वो जाहिर कर नहीं पाता, जाहिर नहीं कर पाता तो जैसा कहता है वैसा करता नहीं। जब दोनों में अलाइनमेंट नहीं आ रही तो यथाख्यात चरित्र भी घटित नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। दैट्स वाई इस टाइम भरत और ऐरावत क्षेत्रों से मोक्ष का दरवाजा क्या है? बंद है। वेरी सिंपल, हम समझ रहे हैं। हम किसी के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे, कोई कितना ऊंचा पाल रहा है, कोई कितना डाउन वाला है, कोई मीडियम है, वो उनके अपने 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 चैलेंजेस है, उनको कैसे करना है। मगर यहाँ हमें समझना है कि भगवान महावीर के शासन में कपड़े का रंग का कलर का विधान वाइट क्यों कर दिया गया? क्योंकि कहा कि इन लोगों को समझाने के लिए तो उन 4 महाव्रतों के 5 रूप में समझाना पड़ा। कितने रूप में? क्योंकि बीच के 22 तीर्थंकरों के काल में 4 महाव्रत। कितने महाव्रत? जो चौथा है उसका नाम है बहिर्दा दान वीरमणम। अब बहिर जो आत्म भावों से बाहर की चीज है, उसमें स्त्री को भी एक्सेप्ट कर लिया और उसमें परिग्रह को भी एक्सेप्ट कर लिया। तो उन एक को बोलने से वो दोनों महाव्रत लास्ट वाले 4th एंड 5th वाले समझे जाते थे। मगर देखा कि आने वाली जो जनरेशन है उसमें मेजॉरिटी आत्मा के परिणाम कैसे रहेंगे, पहले तो ठीक ढंग से समझ नहीं आती, समझ में आती है तो सरलता नहीं आती, सरलता नहीं आती तो वो कुछ का कुछ अब बनाने लग जाएंगे। तो उनको क्लियरली बता दिया, भाई तुम्हें ब्रह्मचर्य पालन करना है प्लस परिग्रह का त्याग करना है। अब यहाँ समझना है, जब केशी कुमार गौतम केशी जी महाराज ने गौतम स्वामी जी से कहा कपड़े का क्या प्रयोजन है, उन्होंने कहा वैसे तो निश्चय से आत्मा का उद्धार तो ज्ञान दर्शन चारित्र से होगा। किससे होगा? जब ये तीनों सम्यक होंगे, जब ये तीनों करेक्ट राइट डायरेक्शन में और बिल्कुल ही सावधानी से पाले जाएंगे, तब आत्मा का कल्याण होगा। मगर फिर कहा इस वेश का क्या प्रयोजन है, ये कॉस्ट्यूम क्यों? तो पहला पॉइंट दिया कि दुनिया में यह पता चल सके कि यह साधु है। ये क्या है? साधु है। ऐसे तो आपको महाराज जी दिल साफ होना चाहिए, कपड़े बदलने से थोड़ा ही सामायिक होती है। यदि ऐसा बोलोगे तो कल को कोई महाराज जी भी आपके घर में मुफ्ती की जीन और एडिडास के शूज पहन करके पात्रे लेकर के आ जाएं, भाई गोचरी, आप क्या बोलोगे? बोलो, एक्सेप्ट करोगे उनकी उस वेशभूषा को? जब आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो आप बोलो आपकी उस सामायिक को साधु भी कैसे एक्सेप्ट करे, कैसे उसको रजिस्टर्ड करे कि हाँ तुम तो सामायिक में हो। भले वो भावों की दशा है, मगर कॉस्ट्यूम का अपना अपना लेबल है, अपनी उसकी वैल्यू है। अब इसी के साथ देखिए, पहला पॉइंट क्या दिया? पता चल सके तुम किस में हो, सामायिक में हो। साधु भी तो सामायिक महाव्रत में है ना, चारित्र में है। और श्रावक बैठा है तो सपोज तुम ऐसे बैठे हो
तुमने बोला मैं तो सामायिक में बैठा हूँ, मगर कोई आता है आवाज़ देता है भाई इधर आओ, या घर का कहता है भाई वो बेल बज रही है, दूध वाला आया, दूध लेकर के आओ ना, मगर व्हेन यू आर सिटिंग इन कॉस्ट्यूम वेरी क्लियरली ही नोज कि तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं है, क्योंकि तुम किस में बैठे हो, सामायिक में। और आगे चले, आजकल तो भले ट्रेंड कम हो गया, मगर पहले वाले ट्रेंड में सिंदूर, शादीशुदा है तो सिंदूर ऐसे मांग भी डाली जाती है, और बड़ा सा बोलो मंगलसूत्र, और साथ में शादी की अंगूठी। भाई लोग हैं तो वो भी अपनी शादी की अंगूठी पहनते। क्यों पहनते? वाई कि सामने वाले को भी ध्यान रहे, भाई कोई गलत नजर रखने की जरूरत नहीं, आई एम ऑलरेडी मैरिड, ऑलरेडी क्या हो चुकी है, शादी हो चुकी है। ये तो हुआ दूसरों के लिए, मगर खुद के लिए भी तो रियलाइज रहेगा ना। अरे तू देख तो सही, तू कौन है, किस खानदान से बिलोंग कर रहा है, तू किस मर्यादा में आ चुका है, तुझे अपनी मर्यादा को लांघना। और जब एक सामायिक में बैठा है, मन भले कर रहा है कि उसको पीट दूं, उसने ऐसा बोल दिया, कुछ ऐसा गलत कर दूं जो करना जायज नहीं है, मगर एक कपड़ा, एक वेश, अपने उस कॉस्ट्यूम की शर्म आ जाती है। क्या आ जाती है? लिहाज आ जाती है कि मुझे ये करना उचित नहीं है। तो हम वेश को बिल्कुल जीरो कह करके, द्रव्य को बिल्कुल जीरो कह करके, अपने पूर्व आचार्यों की मान्यताओं को रद्द करने को लगे हुए। मगर भले निश्चय से आत्मा का स्वभाव आत्मा में आ जाना सामायिक है, मगर उस तक पहुंचने का एक माध्यम, एक उसके लिए देखा जाए आयोजन, क्योंकि आयोजन है किसी प्रयोजन के लिए, आयोजन है किसी, बाहर का कॉस्ट्यूम इज आयोजन, ये तुम कुछ कर रहे हो, क्रिया रूप है, मगर वो प्रयोजन है। कौन सा प्रयोजन है? पहला, सामने वाले को पता चले कि मैं सामायिक में हूँ, खुद को रियलाइज रहे कि मैं सामायिक में हूँ। यदि मैं कुछ गलत करने जाऊँ तो मुझे कौन रोकेगा? ये वेशभूषा रोकेगी कि तुम्हें ये कुछ गलत करना नहीं है। और यदि पूर्वाचार्य ने निर्धारित किया है तो कहोगे हमारे शास्त्र में कहाँ आता है कपड़े चेंज करने का, ये तो अब सारे चोलपट्टे बदलवाने लग पड़े, बोलते हैं ऐसे ड्रेस में बैठ के सामायिक करो। तो आपको शास्त्र का प्रूफ चाहिए तो उपासक दशांग सूत्र। कौन सा सूत्र? 32 आगमों पे श्रद्धा है ना? कौन सा सूत्र? उपासक दशांग सूत्र। और वहां पे वर्णन आता है कुंड कौलिक जी। किनका आता है? बोलो, सुन रहा है सबको? क्या नाम बोला? कुंड कौलिक जी। अब कुंड कौलिक जी अपनी धर्म प्रज्ञप्ति मीन्स अपनी धर्म की साधना करने जा रहे हैं, और जब वो अपनी साधना करने जा रहे हैं तो उस टाइम उन्होंने अपना उत्तरीय उतारा। उत्तरीय का मतलब ऊपर वाला जो कॉस्ट्यूम था, ऊपर वाला कॉस्ट्यूम कुर्ता होगा, कोई ऐसा जैकेट टाइप कुछ होगा, कपड़ा होगा, वो उन्होंने उतारा। अब वो उतारा, मगर नीचे वाले कपड़े बदलने का वर्णन नहीं आया, नीचे वाले कपड़े बदलने का वर्णन नहीं आया। और आया नामांकित मुद्रिका, कुंडल इत्यादि, उन्होंने क्या कर दिए? उतार करके रख दिए कि मैं अब किस में बैठने जा रहा हूँ? सामायिक में बैठने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, सिंपल, कि उन्होंने अपने उत्तरीय को उतारा, तो नीचे वाले कपड़े नहीं बदले। बहुत जगह राजस्थान में चले जाओ तो वो पैंट पहनते हैं, ऊपर से सिर्फ चद्दर लेते हैं। मगर यदि हम देखें अपने से अभी 50-60 साल बैक चले जाएं तो लोगों की वेयरिंग क्या थी, लोग क्या पहनते थे? धोती कुर्ता। तो धोती तो ऑलरेडी पहन रखी है, उसे उतारने की तो जरूरत उन्हें थी नहीं। उनको तो क्या चेंज करना है? ऊपर वाला कपड़ा। और फिर जब सामायिक करनी है, परमात्मा के पास जाना है, तो 5 अभिगम का भी तो ध्यान रखना है। किसका? 5 अभिगम का। तो वहां पर सचित्त चेतनावान जो चीजें हैं उन्हें छोड़ना है, और उसी के साथ अचित्त का विवेक रखना है। सपोज छत्र है, चप्पल इत्यादि है, उन्हें क्या करना है? उस अभिमान सूचक या उन चीजों को तो उतार करके जाना है। फिर
आगे बढ़े तो हाँ, उत्तरासंग भी तो करना है ना। मुंह खुले तो परमात्मा के पास जाकर के बोलना। भगवती जी सूत्र में आता है कि यदि शक्रेंद्र महाराज, यदि इंद्र महाराज सत्य भाषा बोलते हैं, कौन सी भाषा? सत्य भाषा बोलते हैं, मगर खुले मुंह बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? तो उनकी वो भाषा कौन सी है? तो कहा सावध्य। कौन सी भाषा है? सावध्य भाषा। और यदि मुख पर यत्ना करते हुए वस्त्र से फिर बोलते हैं तो उनकी वो सत्य भाषा क्या कहलाती है? निर्वध्य। तो इट मीन्स जब समाई करने लगे हैं उत्तरासंग तो करना ही पड़ेगा। और फिर आगे हम चले तो परमात्मा को देखा, भले उससे पूर्व आता है अंजलिकरण। क्या करना? हाथ जोड़ करके, दोनों हाथों की अंजलि बना करके ऐसे जोड़ करके उनको नमस्कार करना। और एकाग्रता पूर्वक जब तक बैठे तब एकाग्र चित्त होकर के परमात्मा की उन बातों को श्रवण करना। अब जब 5 अभिगम की बात आती है तो सामायिक में खुले मुंह तो कैसे बैठेंगे? और जब शास्त्र में वर्णन आ रहा है कि उत्तरीय उतारा, नामांकित मुद्रिका उतारी, तो कॉस्ट्यूम का हम कैसे कह सकते हैं कॉस्ट्यूम नहीं चेंज होता था? तो गुरुदेव पधारे, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो मैनो वेख लैण दे के मथा टेक लैण दे, ओ मैनो के मथा, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। भूलिया गम ज्ञाता गम पुरजन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। और उसी के साथ हम चले, जब हम समायिक में बैठे हैं तो हमें समायिक की विधि का भी ज्ञान होना चाहिए कि जैसे नवकार मंत्र है, तिकुतों का पाठ है, अरिहंतों में देवों का है, इच्छा कारण का है, फिर लोगस का ध्यान है। कहीं मान्यता है इच्छा कारण का ही ध्यान किया जाता है, मगर हमारी पद्धति में क्या चल रहा है? इच्छा कारण खुले में पढ़ा, फिर तसूत्री पढ़ा, लोगस ध्यान में पढ़ा, फिर लोगस खुले में पढ़ा। ये मीनिंग के साथ समझोगे तो इनके बेनिफिट्स का भी पता चलेगा कि ये साधना के अंदर प्रवेश करने का एक तरीका, माध्यम है। और भले ये विधियाँ आप कहो कि फिर करेमी भंते का पाठ आया, फिर नमोत्तरणों दो दिए, ये विधि तो शास्त्र में नहीं आती। मगर यदि हम बृहद वृत्ति या आचार्य श्री हेमचंद्र सूरी जी के द्वारा रचित ग्रंथों को देखते हैं तो पूर्व आचार्यों में देखा जाए तो ये विधियां सेट हो चुकी थी। तो वो हमारे से तो ज़्यादा कैपेबल थे, समझदार थे, क्रियानिष्ठ थे, योग निष्ठ थे, साधना में ऊंचे थे। और यदि उन्होंने पूर्वाचार्यों ने ये विधियां सुनिश्चित की है तो उनको डिनाई करना भी तो हमारी क्या होगी? उदंडता। क्या होगी? उदंडता। तो हमें फॉलो करने में प्रॉब्लम भी क्या है? जब शास्त्र की बातें हैं, सारी पाठ विधियां विधि रूप में सेट किया है, मगर पाठ तो अशास्त्रीय नहीं है, पाठ तो कोई गलत नहीं है।
तो उन पाठों की भी हमें वैल्यू करनी चाहिए। और किस दिशा में समाई करनी चाहिए, तो शास्त्र में शुभ कार्य करने के लिए मीन्स शास्त्र पढ़ना है, दीक्षा का पाठ पढ़ाना है या स्वाध्याय करना है, उसके लिए भी वर्णन आता है। पूर्व दिशा, उत्तर दिशा या पूर्व उत्तर, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इन्हें शुभ माना जाता है। शुभ इसलिए माना जाता है बिकॉज इस साइड में रहने वालों की रिद्धि ज़्यादा रहती है और अन्य साइडों वालों की रिद्धि इतनी ज़्यादा उस मुकाबले में नहीं रहते, ये थोड़े ज़्यादा सात्विक रहते हैं। और इसी के साथ आज के संदर्भ में यदि हम चले, यदि नरकों में चले तो दक्षिण की ओर ज़्यादा दुख होता है, उत्तर की ओर ज़्यादा दुख नहीं होता। स्वर्गों में चले तो दक्षिण वालों की रिद्धि कम होती है और उत्तर वालों की रिद्धि ज़्यादा होती है। तो खैर जो सात्विक लोकपाल इत्यादि देव है तो उनकी ओर से भी कोई किसी तरह का व्यवधान आदि न आए। भले ये लौकिक चीज़ें लग रही है, मगर जब शास्त्र में इन चीज़ों का वर्णन आ जाता है तो हमारे लिए वो चीज़ क्या हो जाती है, रिकमेंडेड हो जाती है कि हमें इस तरीके से करने का अभ्यास करना है। वैसे तो आत्मा में आना सच्चे अर्थों में सामायिक है, मगर उसकी विधि, उसका प्रोसेस हमें उसे भी समझना है और प्रेम से गुनगुनाना है। आओ चले आता, आओ चले आता, आओ चले आता निज धाम, हो पूर्ण है विश्राम, पूर्ण है विश्राम, पूर्ण है विश्राम निज धाम। आओ चले आता, आओ चले आता, आओ चले आता निज धाम, हो पूर्ण है विश्राम, पूर्ण है विश्राम, पूर्ण है विश्राम निज धाम। नहीं राग द्वेष अज्ञान, नहीं राग द्वेष अज्ञान, नहीं राग द्वेष अज्ञान निज धाम, हो पूर्ण है विश्राम, पूर्ण है विश्राम, पूर्ण है विश्राम निज। अनंत सिद्ध भगवान, अनंत सिद्ध भगवान, अनंत सिद्ध भगवान निज धाम, हो पूर्ण है विश्राम, पूर्ण है विश्राम, पूर्ण है विश्राम निज धाम। अनंत सुखों का धाम, अनंत सुखों का, आत्म में आत्म राम, आत्म में आत्म राम, आत्म में आत्म राम निज धाम, हो पूर्ण है विश्राम, पूर्ण है विश्राम, पूर्ण है विश्राम निज धाम। मंगल है चारों ओर, मंगल है, मंगल है चारों ओर निज धाम, हो पूर्ण है विश्राम, पूर्ण है विश्राम, पूर्ण है विश्राम निज धाम। अनंत सुखों का धाम, अनंत सुखों का धाम, अनंत सुखों का धाम निज धाम, हो पूर्ण है विश्राम, पूर्ण है विश्राम, पूर्ण है विश्राम निज धाम। वहाँ पूर्ण है प्रभास, वहाँ पूर्ण है प्रभास, वहाँ पूर्ण है प्रभास निज धाम, हो
चले आतम, आओ चले आतम, आओ चले आतम निज धाम। हो पूर्ण है विश्राम, पूर्ण है विश्राम, पूर्ण है विश्राम निज धाम। तो सामायिक निज धाम से जोड़ने वाली श्रद्धेय गुरुदेव कृपा करें इन्हीं भावनाओं के साथ।